उनकी चर्चा, उनकी पूजा, उनकी आराधना हम लोग आज से नहीं, जब से होश संभाले हैं तब से हम लोग के घर में होता चला आया है। लेकिन हमने अपने ये देखा कि शिव की चर्चा जब से आई हम लोगों के बीच में, इसका परिणाम ही कई गुना बेहतर है, बेजोड़ है। हम लोग देखते हैं कि अगर उसी भगवान शिव को, जिनको हम लोगों ने देवता मान करके पूजा की, जैसे ही हमारा मन समझा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें, तो देखा गया कि परिणाम बदल गया। परिणाम बदल गया भाईवान। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि गुरु शिष्य के जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। क्या करते हैं गुरु? क्या लेते हैं? शिष्य के जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं गुरु। मेरे साहब ने कहा, गुरु शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, यानी जो शिष्य की ऊंची से ऊंची सोच है ना, वहां तक गुरु उसको पहुंचाते हैं। मेरे साहब ने कहा, गुरु उपाय भी होते हैं। गुरु क्या होते हैं? यानी आपको उपाय बताएंगे। गुरु उपाय बताते हैं कि नहीं? उस कहानी को हम लोग जानते हैं ना। राजा तो गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी थे, यज्ञ होगा और जो हर जब चल रहा था, घड़ा निकला, जो यज्ञ हुआ, बहुत खिलाया गया, तो पुत्रों की प्राप्ति हुई ना। यानी गुरु ने उपाय बताया ना। देखिए, मेरे साहब ने फिर कहा, गुरु उपचार भी होते हैं। उपचार का मतलब क्या हुआ? इलाज करते हैं। कहने का मतलब इलाज भी करते हैं। हम लोगों के गुरु ऐसे गुरु है ना कि उपाय बताएंगे कि यह करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर उपाय से नहीं काम हुआ ना, तब क्या करेंगे? खुद उपचार कर देंगे। कहे कि सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है ना, तो ये महादेव क्या है? वैद्यनाथ है ना। ऐसे कहे वैद्यनाथ है, तो हम लोगों के जीवन में कितना बढ़िया गुरु मिले है कि नहीं? मान लीजिए भाई बहन, जीवन में हमारे आपके बहुत परेशानी, बहुत कष्ट, तो सबसे कष्ट तो पहले से ही है? जब महादेव हम लोग के गुरु नहीं है, पहले की बात कर रहा हूं, जब गुरु नहीं थे तो हम लोग के पास 100 परेशानी, 100 विपत्ति थी। हम लोग शाम कर रहे हैं कि अरे एक से महादेव को और परेशानियां मान करके एक और परेशानी बढ़ा लो अपनी। सबसे पहले से झेल सकते हैं और एक महादेव को भी नहीं लेकर के झेल सकते हैं। सबसे पहले से है ना, अगर एक और महादेव को पकड़ करके और जोड़ लेते हैं ना, तो वो महादेव ना समस्या जो है ना उसका समाधान भी करते हैं तो महादेव ही, और समस्या भी देते हैं तो महादेव ही। जीवन देते भी वही है और जीवन लेते भी वही है। इस सृष्टि का सृजन हुआ है तो एक तरफ लय होता है, एक तरफ उत्पत्ति होती है। अगर एक तरफ लय नहीं होगा तो बताइए कि क्या आने वाले समय में एक उंगली जगह बचेगी? इसका लय भी होना जरूरी है ना। इसलिए
धरती का नियम है। महादेव ने जब पांचों तत्वों को बनाया है ना, पांचों तत्वों में जब इसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो हमारे आपके शरीर में भी बदलाव होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अब आप कहेंगे कि हमरे तो घर में शिव जी का मंदिर, हम तो रोज पूजा करीला, बड़ा तो शिव चर्चा में जाए वाला लोग होगा लगा है। देखिए अलग है रिजल्ट, गुरु का और भगवान का रिश्ता जैसे जैसे है ना, तो परिणाम भी अलग है। भगवान कभी दया नहीं कर सकते हैं। भगवान क्या करेंगे? आशीर्वाद में आपको जो मिल देना चाहे वो आपको मिल जाए, आशीर्वाद देंगे भगवान। जो कुछ भी मिलना होगा ना वो मिलेगा आपको। लेकिन गुरु क्या करते हैं? दया भी करते हैं और क्या करते हैं? आशीर्वाद भी देते, दोनों चीज करते हैं। देखिए पहला सूत्र दया है ना, तीसरा सूत्र प्रणाम है ना, तो हम लोग दया भी पा रहे हैं और आशीर्वाद भी पा रहे हैं ना। लेना हमको आपको है, देना महादेव को है। खाली एक चीज लेना चाह रहे हैं कि दो चीज आए, इसका 4 टका तो बोलत पाएगा आप लोग। दोनों चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, दो चाहिए ना। ढेर से मिलना का दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा महादेव से मिले तो का दिक्कत है? वही खातिर बैठल रहो, सब बैठल जा वही महादेव। अगर भगवान है ना, हम लोग दया मांगेंगे ना तो भगवान के रूप में दया नहीं करेंगे, बदलना पड़ेगा रिश्ता। ये हवा चल रही है ना, अब आज संख्या कुछ बढ़ गई है, लगा से कि आप लोग दौरी उड़ी से खाली कुछ लोग हो गए। अब दौरी से खाली भर गए पूरा एकदम दुनिया के बहन के लड़की की शादी, तो बहन के लड़का का शादी, चेकर शादी तो चेकर दिया, अब उनमें सब दुनिया ही में। हाँ तो देखेगा कि जब दौरी चालू हो जाने ना, पूर्वा में कहे लगा तो खसरे में लपेटने लगा, घंटा बढ़े लगा ना, हवा ही रहे। लेकिन अगर हेयर से चल गए ना तो वो एकदम पूरा दसवा पूरा मेहरा गए। अच्छा सही ऐसे ही घूम जाए, इधर से चलने लगी जाओ, कड़कड़ा जाए ना, खरखर खरखर दवाई एकदम अंतर होगा कि ना। वह महादेव है, जैसे ही हमारे भगवान मानेगा अपना, और जैसे ही रिश्ता खाली घुमाओगे साहब का समय कि जैसे ही हमारे का मन समझे कि हे शिव जी अब तो ही हमारे गुरु है, हम तुहार शिष्य है, हमारी पर दया करा साहब का। तो अब महादेव के पूरे जिंदगी की जिम्मेवारी लेने की पड़ी, और यहाँ जब सुख है और दुख हमारे के बीच में आवत है ना, तो हमारे के द्वारा जब घर कर्म फला उन्हें मिला था, उन्हें साहब का तो की शिष्यता में वो आ भी है ना, जवन की हमारे का न जाने कितना बुरा कर्म कयल भी वो जलाए के राख कर दी, और ये हमारे का जीवन एगो नया सिरे से प्रारंभ हो जाए। ये जिंदगी हो, एक कौनो गारंटी ना भाई बात। तो महादेव का अंश हो, ये आवाज निकलत हो, महादेव का अंश निकल जाए, काम खत्म। इसलिए हमारे के मानव के जीवन में ये सौभाग्य कमाती है साहब जोने के साथ कि मानव जोने में जन्म पावल ये सौभाग्य कमाती है, भाग्य कमाती है। और शिव का शिष्य बनल ये सौभाग्य कमाती है। लोग पूछला ना तो शिव के गुरु बने, तो आर गुरु कैसे न हुआ, हमारे का गुरु कैसे न हुआ, बोला हमारे का गुरु कैसे न हुआ, क्यों बोलता ना एरिया जाना कुछ पता ना, बोला एकदम अब आने के गुरु सीधी सवाल साहब का कहना, तू चाहे जैसा न हो, चाहे लिख हो चाहे खराब हो, लेकिन हमारा हो अपन बेटा चाहे कैसने हो, लेकिन के करा अपन बेटा आना, चाहे लंगड़ चाहे लूट चाहे काना चाहे बहिर चाहे गूंगा हो, अपन बेटा आना। मीडिया वालों ने पूछा साहब से
कि तुम्हारे शिव कैसे हरिंद्रानंद? मेरे साहब ने सरल से उत्तर दिया उन लोगों को एक लाइन में, कहा कि मेरा महादेव चाहे जैसा भी हो, यही मान लो कि एक सड़े हुए मांस का लोथड़ा है ना, तो उससे क्या मतलब, लेकिन वो मेरा है तो मेरा है, चाहे जैसा है, वो चाहे जैसा है महादेव, लेकिन वो मेरा है। तो जो मेरा है ना वो मेरे लिए सबसे सुंदर है ना। अब उससे बेहतर कुछ नहीं है, मेरे महादेव से बेहतर क्या कुछ हो सकता है? जिसने दुनिया बनाई है, जिसने सारा जगत बनाया है, जिसने सब कुछ दिया है, जिसने भाई बहन ऐसा चीज चुना है ना जिसको किसी को जरूरत नहीं है उसकी, महादेव ने कहा वही चीज मुझे दे दो। क्या? धतूरा। धतूरा। इन्होंने कहा कि इसकी जरूरत किसी को नहीं है। महादेव ने कहा ये दे दीजिए, चाहे तो एक सौ बेलपत्र दे दीजिए, ये भी ना। कंडैल का फूल बताइए, कोई नहीं चाहता इसको, महादेव ने कहा वही दे दीजिए, बहुत है। मनार को भाई बहन कोई नहीं चाहता, महादेव ने कहा वही दे दो ना। अवश्य गुरु हम लोगों के जीवन में मिले। मेरे साहब ने 14 वर्षों तक भाई बहन गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य न जाने कितने गुरु बनाए। मेरे साहब ने कहा लेकिन मन लायक गुरु नहीं मिला, और मैंने अनजाने में शिव को गुरु बनाया। और ये बात इतनी अच्छी हो गई ना कि ये बात मैंने तो बाद में देखा तो ये बात किताबों में भी लिखी गई थी। मैंने बाद में देखा, पहले नहीं मिला मुझे पढ़ने के लिए, नहीं तो मैं जो लौकिक गुरु बनाता गया एक एक करके ना, मैं उन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ता। तो तालियां सुन लिया, मैं इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ता, कदापि नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो कोई कहने वाला नहीं मिला कि शिव गुरु का काम करते हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब हम लोगों के साहब ने शिव को गुरु मान करके कई वर्षों तक ये बात केवल दीदी से कह करके लोगों तक नहीं कहते थे, तब आश्चर्य हुआ जब इन्होंने अपने मित्रों से कहा कि शिव को गुरु बना। उन लोगों ने क्या कहा उस समय? साहब से क्या कहा उन लोगों ने? कहा कि हरिंदर कोई नई बात नहीं है, तो पुरानी बात है कि शिव गुरु है। अब यहाँ साहब ने कहा सही सुना, दिन हो गया गुरु बनाई, बहुत गुरु बनाया, सारा कोई नहीं मिला हमको कहने वाला कि शिव को गुरु बना लो। बहुत पहले बनाया होता और मैंने भी शिव को गुरु बनाया तो मैं अपनी पत्नी के अलावा दूसरे किसी से नहीं कहा।